नमस्कार। भगवान आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी करें। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो सीधे के सीधे आपके स्वास्थ्य के विषय को लेकर के है और बच्चे को भी लेकर के खुद का मकान कब तक होगा। अभी उम्र अराउंड आपकी 49 और 50 जस्ट होने ही वाली है। और यहाँ पर अगर आपके हार्ट लाइन के ऊपर देखें तो आइलैंड का फॉर्मेशंस तो बहुत पहले से बनता आ रहा है। यहाँ पर एक दो तीन, फिर उसका डबल लाइन का इतना बड़ा फॉर्मेशन जो एट द एंड आइलैंड बना दिया। तो हार्ट लाइन के ऊपर जब भी ऐसे डिस्टरबेंस आते हैं तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन सब के रिगार्डिंग इश्यूज आना बहुत आम बात होती है। हार्ट लाइन सीधे हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की धड़कनें, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। हार्ट लाइन पे ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही सुझाव हस्तरेखा में दिया गया है, वो है सिर्फ और सिर्फ टहलना। टहलने के अतिरिक्त बहुत सारी अनदर चीज़ें आ जाती है, जैसे कि प्राणायाम करना, ज़्यादा चलना, सुबह जल्दी उठ करके टहलना, रेती के ऊपर चलना, घास के ऊपर चलना, ये अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती है। आपको एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए कि आपका जो पाम का जो साइज़ है वो लंबाई में ज़्यादा है, यानी रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर पाम वाले जातक एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा ही जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। आप जैसे जातक अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इतने इमीडिएट इन्फ्लुएंस होते हैं कि आपका खुद का व्यक्तित्व कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। मूड कितना भी खराब हो, समय कितना भी खराब हो, अगर तीन चार अच्छे लोगों की बीच बैठ गए, पूरा का पूरा नकारात्मकता दूर हो जाएगा। और चाहे मूड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देख ली, नेगेटिव प्लेसेस पे चल गए, थोड़ी नेगेटिविटी वाइब्स आ गई, सारे मूड वहीं के वहीं खराब होगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर पाम पूरा का पूरा अपने इमोशंस, फीलिंग्स और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सब के सब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि आपको आपका सराउंडिंग अच्छा रखना चाहिए। सराउंडिंग में हाइजीन बहुत अच्छा रखना चाहिए और एक प्रकार से प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट हमेशा रहना चाहिए। घास के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको चलना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक प्रकार से इन सारे नेगेटिविटीज से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि देख पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा नेगेटिविटी, अब ये मत समझिएगा कि सराउंडिंग बहुत अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। सराउंडिंग के द्वारा जो थिंकिंग प्रोसेस जनरेट हो रही है वो डिस्टर्ब करती है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सराउंडिंग से मतलब होता ही नहीं, वो कैसे भी रह लेते हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग इतना स्ट्रांग होता है कि अफेक्शन आता ही नहीं। लेकिन आपका थिंकिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। क्योंकि माइंड लाइन भी देखा जाए तो डिक्लाइन है, जो बहुत डीप थिंकर बनाती है। हर बात के जड़ तक जाना और ऐसी ऐसी बातों को लेकर के बैठना कि निकल ही नहीं पाना। और इस कंडीशन में सोचने विचारने की प्रबलता बहुत हो जाती है। तो इसलिए जब सराउंडिंग अच्छा रहेगा, तो अगर सोचेंगे भी तो अच्छा ही सोचेंगे, तो अच्छा निष्कर्ष आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना और टहलना सबसे पहले तो इसमें ये हुआ। दूसरा, आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है और इसका एज करेक्ट यहाँ पर 53 और 54 के आसपास में ही है। तो इस पीरियड में किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा इच्छा मनोकामना आपको पूरा होगा। इस उम्र में अगर घर की इच्छा रही वो भी पूरी होगी, बेटा संबंधी इच्छा रही, घर संबंधी किसी भी विषय को लेकर के इच्छा रही, वो जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है, आपका स्वास्थ्य पक्का सही होगा। क्योंकि ऐसे जातक अपने मेहनत, खुद के कर्म, पराक्रम और कोशिश के बदौलत ही अपना भाग्य लिखते हैं। खुद भाग्य लिखते हैं, कोई लिखने वाला नहीं आता है। तो इसीलिए कुछ भी पका पका इस कंडीशन में मिलता ही नहीं लाइफ में। सब चीज़ छीन करके, संघर्ष करके, मेहनत करके हासिल करनी पड़ती है। और जिनका अधिकतर पाया गया कि जिनका सेल्फ मेड लक लाइन है, उनका पेंडिंग कर्मा बहुत रहता है। सब चीज़ पेंडिंग कर्मा के थ्रू आता है हमेशा। ये मुंह से कहीं ना कहीं कितने दफ़ा निकलता है कि कैसे इस परिवार में आ गए हम। क्योंकि परिवार भी पूरा उल्टा ही मिलता है, लोग भी पूरे उल्टे ही मिलते हैं। तो इसीलिए वो सब बात की बात हो गई, वो सब बातें करने का कोई निष्कर्ष नहीं है। बट ये बातें इसलिए आपको बताई जा रही है कि यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकें कि आप इस परिवार में या इस धरती पे खुद की मर्जी से आए हैं, खुद का भाग्य लिखने के लिए। तो आप खुद भी देखिए अपना पास्ट में जाके कि आपने जिस जिस काम में एफर्ट डाला, मेहनत किया, अधिकतर वो काम बन ही गया है। जुपिटर के ऊपर आपकी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये इतना धार्मिक किस्म का व्यक्तित्व देती है कि अगर कुछ ना भी हो, अगर किसी ने सामने से हाथ फैला दिया तो ढूंढ करके लेके आएंगे, लेकिन खाली हाथ जाने नहीं देंगे। मरकरी की स्थिति इतनी बढ़िया जा रही है, जो बहुत हंसमुख, हास्य कवि या कहीं ना कहीं खुश मिजाज या फिर मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है।
तो यहाँ पर ये सारे कंडीशंस तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग जहाँ तक बात करें तो लाइफ लाइन की स्थिति में बहुत कोई दुखद समाचार नहीं है। यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि आगे चल के आइलैंड बन रहा है जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और ये समय आपके जीवन का 60+ रहेगा, तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए अभी से हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। मंगल को आप प्रबल करिए, रेड धागा बांधिए सबसे पहले कलाई के ऊपर, किसी भी मंदिर से बांध सकते हैं, खासकर देवी माँ के मंदिर से अगर बांधे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा कि गर्म पानी पीकर ही अपने दिन की शुरुआत करें। इस कंडीशन में गर्म पानी में कुछ भी आप मिला सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी में नींबू मिला सकते हैं। यहाँ पर आपको कभी जीरा भी मिला के पी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कुछ मिला के पीना। गर्म पानी पीना मेन बात होता है, क्योंकि इससे 6th हाउस अच्छा होता है। 6th हाउस हमारा रोग ऋण शत्रु होता है। तो रोग ऋण शत्रु यानी पेट, तो पेट से लेकर के जितनी भी स्थितियां उत्पन्न हो रही है, या थायराइड के रिगार्डिंग भी इश्यूज जो फेस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी सुधार आपको निश्चित रूप से आएगा। तो एक तो ये काम करना है। और जहाँ तक रही बेटे के विषय की बात, तो उसका सजेशन आपको पहले ही दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। बाकी और कुछ नहीं करना है, स्थिति बहुत अच्छी होगी। और जैसा कहा गया 53-4 में बहुत अच्छा भाग्य उत्पन्न हो रहा है, तो ज़रूर उस समय यही कहीं ना कहीं खुशखबरी आपको मिलेगी। अब यहाँ पर भी देख लें आप लेफ्ट हैंड में, तो पूरी की पूरी माइंड लाइन डिक्लाइन, इतनी डिक्लाइन माइंड लाइन, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन देती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर होता है, खुद की बनाई दुनिया में रहते हैं। और इस कंडीशन में इतना सोचते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, या फिर एक प्रकार से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें घेर जाती हैं। जैसे राई का पहाड़ करना, तिल का तार करना, वो कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना, ईश्वर की साधना में रखना, कोई किसी न किसी प्रकार के अपने क्रिएटिविटी या आर्ट को डेवलप करना ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपके जीवन में रहेगा भी ऐसा कि जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओशो जी कहते हैं ये चीज़, और ये चीज़ आप जैसे हथेली वालों के जीवन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए जितना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे, ध्यान रखें उसके ऊपर। हेल्थ के रिगार्डिंग ये लास्ट इशू है लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये करेक्ट एज यहाँ पर 50 एज का ही दिखा रहा है। 50 के बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और जो राइट हैंड में आइलैंड बन रहा है वो तब बनेगा जब आपकी हार्ट लाइन बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसके रिगार्डिंग सजेशन दिया ही जा चुका है। और यहाँ पर आप इमोशनल पर्सनैलिटी के थोड़े ज़्यादा हैं, हल्का सा ज़िद्दीपन भी आपके अंदर जो है दोनों हथेली में दिखाई दे रहा है। और आपने अपने जीवन में खुद के दम से बहुत अच्छी खासी प्रगति भी की, लेकिन इतनी सारी चिंताएं आपको घेर गई, इतने सारे दुख दर्द आपको मिल गए अपने जीवन में कि आत्मकथा भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा, कमी नहीं आएगा। अभी भी संघर्ष चल रहा है, लेकिन सुख बहुत जल्दी आपको अब मिलने वाला है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।